नमस्कार, मैं रोहित रंजन और आप देख रहे हैं सच को सामने लाने वाला खास शो चमत्कार का लाइव टेस्ट। किसी भी बीमारी का पता लगाने के लिए आधुनिक मशीनों और अत्याधुनिक लैब टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन महाराष्ट्र के नासिक के महंत रघुनाथ महाराज ये काम चुटकियों में कर देते हैं, वो भी बिना किसी मशीन या लैब के, सिर्फ एक पत्थर से। इसलिए लोग उन्हें पत्थर वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। यही नहीं, वो अपने देव बप्पा के आश्रम में आयुर्वेदिक दवाइयों से कैंसर, एड्स, टीबी, पैरालिसिस, दिल से जुड़ी बीमारियों को भी और लीवर के रोग का भी इलाज करते हैं। पहले देखिए उनके बारे में ये विस्तृत रिपोर्ट, फिर न्यूज़ नेशन के मंच पर महंत रघुनाथ महाराज उर्फ पत्थर वाले बाबा से जानेंगे उनके दावों की सच्चाई। सिर पर पत्थर रखकर हर बीमारी बता देते हैं बाबा। दिव्य पत्थर कैसे जान लेता है हर बीमारी का नाम। कपड़ों के स्पर्श से भी पत्थर पकड़ लेता है बीमारी। क्या है पत्थर वाले बाबा की सबसे बड़ी पहेली? इस दरबार में जो आंखों को दिखता है, कानों को सुनाई देता है, उस पर यकीन नहीं होता। बाबा बस सिर के ऊपर पत्थर रखते हैं और अगले ही पल उस इंसान की बीमारी के बारे में जान लेते हैं। तो क्या इस पत्थर में ऐसी दिव्य शक्ति मौजूद है जो हर बीमारी को डायग्नोज कर लेती है? विज्ञान के इस युग में शरीर में पल रही बीमारी को जानने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों और लैब टेस्ट की जरूरत होती है। कई बार तो बड़ी और अत्याधुनिक मशीनें भी इसमें फेल हो जाती हैं, लेकिन दावा है कि बाबा का ये पत्थर आज तक एक भी मामले में फेल नहीं हुआ। जैसे ही उसे रोगी के सिर पर रखा गया, उसने झट से बीमारी को स्कैन कर बाबा को बता दिया। पत्थर वाले बाबा का पूरा नाम महंत रघुनाथ महाराज महामंडलेश्वर है, लेकिन लोग उन्हें फर्शी यानी पत्थर वाले बाबा या देव बाप्पा के नाम से भी जानते हैं। उनकी उम्र 70 वर्ष है और वो पिछले 50 वर्षों से लोगों का इलाज कर रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक में उनका आश्रम है। उनसे इलाज करवाने वालों की लंबी फहरिस्त है। हर दिन उनके आश्रम में लोगों का तांता लगा रहता है। कई नेता, अभिनेता और मंत्री भी उनके इलाज से ठीक हो चुके हैं। ये हमारे समाज की वंश परंपरा से पाषाणी चिकित्सा है और उनको पर्ची को हम गुरु की परंपरा यानी गुरु की पादुका मानते हैं। और जो स्पर्श करने के बाद नहीं जैसी चिकित्सा करता है, लेकिन वहाँ पे जब भी पत्थर कोई भी मरीज के माथे पे रखने के बाद उनको पूछता है कि भाई आपको डायबिटीज है, वो हाँ बोले, चिकित्सा हाँ बोलते हैं, लेकिन हम उनको बताते आपको डायबिटीज है, उन्होंने हाँ बोला तो हम उनकी दवा देते हैं। महंत रघुनाथ महाराज का दावा है वो अपने चमत्कारी पत्थर से हर बीमारी को स्कैन कर लेते हैं। रोगी के सिर पर रखते ही उन्हें बीमारी का पता चल जाता है। यही नहीं, ये दिव्य पत्थर रोगी के कपड़े को भी स्कैन कर बीमारी का पता लगा लेने में सक्षम है। इसके बाद बाबा जड़ी बूटी और आयुर्वेदिक दवाइयों से हर बीमारी को ठीक कर देते हैं। देव बाबा के आश्रम में किडनी, पीलिया, थैलेसीमिया, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी के अलावा कैंसर, टीबी, लकवा, हृदय रोग और लिवर जैसी घातक बीमारियों का इलाज किया जाता है। और तो और दावा है कि उनके आश्रम में एड्स का भी इलाज होता है। सवाल है कि आखिर बाबा के इस दावे का आधार क्या है? तो वो आधार है देव बाप्पा के पास मौजूद ये दिव्य पत्थर, जो हर बीमारी को सिर पर रखते ही डायग्नोस कर लेता है। बाबा के रसूख का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि हाल ही में हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण में भी उन्हें बतौर मेहमान बुलाया गया था। कई केंद्रीय और महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों ने भी उन्हें सम्मानित किया है। उनसे इलाज करवाने वालों में बड़े बड़े नेता, मंत्री तक शामिल हैं। बॉलीवुड के अभिनेताओं से लेकर सिंगर्स तक पहुंचते हैं। और दावा ये कि जो मेडिकल साइंस नहीं कर सका, वो पत्थर वाले बाबा ने कर दिखाया। और इसीलिए मराठी भली भांति जानता हूँ और गाने भी मराठी में भी गाता हूँ और हिंदी में फिल्मी गानों में जो है, जो डबल वॉइस जिसे कहते हैं, उसके लिए मैं प्रसिद्ध हूँ। और लता जी, रफ़ी साहब, किशोर दा, आशा जी, इन सब के गाने मैं गाता हूँ। आपने जो पूछा मुझसे कि नासिक में क्यों यहाँ पे हूँ मैं, देव बाप्पा के आश्रम में, मंदिर ही कहूँगा इसे मैं।
क्योंकि बीच में मेरा गला बैठ गया था और एक गायक के लिए गले से बढ़कर कोई चीज़ है नहीं। और कई डॉक्टरों के पास जाने के बाद भी जो है इसका इलाज हो नहीं पा रहा था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या रीज़न है। और वैसे मुझे कोई आदत तो है नहीं। तो यहाँ पर जब मैं आया था तो एक चमत्कार जैसे ही हुआ कि बापा ने जो वो पत्थर है उनके पास उसे मेरे सर पर रख करके कई चीज़ें मेरे बारे में उन्होंने बताया। और फिर ये जब उन्हें पता चला कि गले में तकलीफ़ है, उन्होंने कहा ये गले से कोई आपका डायरेक्ट लेना देना है नहीं, आपके लिवर में कोई तकलीफ़ की वजह से आपको जो है गले में तकलीफ़ हो रही है और इसे मैं ठीक करूँगा। और ये जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने कहा उसी में एक दिलासा मिल गया मुझे। लेकिन बाबा ने न सिर्फ अपने दिव्य पत्थर से उनकी बीमारी को स्कैन किया, बल्कि उनसे इलाज के बाद वो पूरी तरह ठीक भी हो गए। और उसी दिन उनके जो और शागिर्द हैं उनको भेज करके जंगल से मेरे लिए फ्रेश जो हैं जड़ी बूटियाँ तुड़वा कर ले आए थे और उसके छोटे छोटे टुकड़े करवा के उनसे कहा कि इसे उबाल कर रखिए ना, आप देखोगे कितनी जल्दी आप ठीक हो जाते हो। और सचमुच एक ही हफ्ते में वो जो काढ़ा बनाकर मैं पीता था उससे मैं जो है मेरा गला एकदम से खुल गया। आयुर्वेद कहता है कि इंसान को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक यानी 3 प्रकार के दुख होते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि पत्थर वाले बाबा का चमत्कारी पत्थर तीनों ही तरह की इंसानी परेशानियों को स्कैन कर लेता है। 70 वर्ष के महंत रघुनाथ महाराज महाराष्ट्र के आदिवासी समाज से आते हैं और पत्थर को गुरु का स्वरूप मानते हैं। उनके मुताबिक ये सदियों पुरानी पद्धति है जो मौखिक रूप से उन तक पहुंची है। नासिक में उनका आश्रम पेड़ पौधे और जड़ी बूटियों से भरा पड़ा है। दिव्य पत्थर से बीमारी को स्कैन करने के बाद वो मरीज को जड़ी बूटी देते हैं, साथ ही जरूरत के अनुसार आयुर्वेद की दवा भी देते हैं। दूसरे बाबाओं से अलग उनके आश्रम में आयुर्वेद के सिद्ध डॉक्टर भी होते हैं। तो क्या सच में ये पत्थर विज्ञान को चुनौती देता है? आखिर क्या है इस पत्थर की सच्चाई? और बाबा के पास ऐसी कौन सी दिव्य शक्तियां या गूढ़ पौराणिक ज्ञान है जिसके दम पर वो कैंसर और एड्स जैसी बीमारियों को भी ठीक कर देते हैं? न्यूज नेशन के मंच पर आज होगी महंत रघुनाथ महाराज और पत्थर वाले बाबा के दावों की पड़ताल। तो अब मेरे साथ खुद महंत रघुनाथ दास महाराज जुड़ चुके हैं, पत्थर वाले बाबा भी इनको कहते हैं। तो महंत जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं थोड़ा सा आपकी क्रिया के बारे में समझना चाहूँगा, पत्थर से कैसे इलाज होता है बीमारियों का? नमस्ते जी। ये अपना जो सोच है वो थोड़ी गलत है। देखिए, जैसे हर पेशेंट जो होते हैं, हमारे पास जो मरीज आते हैं, हम जो वो जो पत्थर है हमारा गुरु प्रसाद माना जाता है। जैसे साउथ में चले गए तो हम भक्तों को जो आशीर्वाद देते हैं, वैसे हम कई महानुभाव पंथ में पत्थर आंख में लगाते, वैसे हम गुरु पादुका मस्तक में रखते हैं। अच्छा, वो आशीर्वाद का स्वरूप होता है। अच्छा, उसके बाद हम कई मरीज को उनको पूछा जाता है और उनके रिपोर्ट देख के हम संजीवनी दे देते हैं। अच्छा, मतलब आप रिपोर्ट भी देखते हैं? पत्थर से चिकित्सा करते, ये सोच थोड़ी समाज में अलग तरह से चले गए। नहीं तो अच्छा किया, हम रिपोर्ट भी देखते हैं, हमारे पास डॉक्टर भी रहते हैं। अच्छा, नहीं अच्छा किया ना कि आपने स्पष्ट कर दिया, तो हम सबको भी समझ में आया। इसी को तो समझने के लिए मैंने आमंत्रित किया आपको कि आप बताएंगे जरा ये क्या प्रक्रिया है, क्या विधि है। हाँ जी, ये प्रक्रिया विधि दवा देने की विधि होती है। अच्छा, ये प्रक्रिया हमारा गुरु प्रसाद माना जाता है। आप साउथ में जाएंगे तो भगवान का मुकुट माथे में रखा जाता है, मानव पंथ में जाए तो पत्थर आंखों में लगा जाता है। वैसे हमारी जिस समाज की परिभाषा है वो गुरु पादुका हम मस्तक में रखते हैं और आशीर्वाद देते हैं। अच्छा, तो मतलब इसकी कोई पुरातन कहानी रही होगी ना, जिसका सिलसिला अभी तक चल रहा है, जिस ट्रेडिशन को आप बता रहे हैं। आप इसकी पुरातन कहानी आप लोगों ने कभी जनजाति आदिवासी समाज का स्टडी नहीं सुन लो। पहले हमारी जो समाज की जी परिभाषा है, पहाड़ी में कोई राज वैद्य महान वैद्य नहीं रहते थे।
वहाँ पे हम पत्थर के निसर्ग को भगवान मानने वाला समाज है, पहाड़ी महंत है हम। और पहाड़ में जो समाज होता है वो पत्थर को भगवान मान के अपने माथे पे रखता है और उसको हम गुरु का स्वरूप मानते हैं। अच्छा, तो इस पे मेडिकल परंपरा हमारे गुरु से समाज से आ रही है। बहुत 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 अच्छी बात है। अच्छा है ना कि इसके बारे में भी हम अज्ञानी लोग भी जान पा रहे हैं और भी लोग जान पाएंगे ये पद्धति क्या है, ये प्रोसेस क्या है। क्योंकि अगर ये पहाड़ों पे था और अगर कुछ सीमाओं तक ही ये संचित रह गया तो हम चाहते हैं कि लोग इससे वंचित ना रहे। ये जब हाँ जी वंचित ना रहे। देखिए हमारा एक सोच है, हमारा आश्रम में कभी आप पधारे हो तो देखेंगे हमारे आश्रम में पूरा जड़ी बूटी यानी पेड़ पौधा लगा रहता है, उसको हम भगवान मानते हैं। प्रकृति को हम पृथ्वी माता को माता मानते हैं। उससे हम आवाहन, हमें जो आयुर्वेद माना जाता है भारतीय आयुर्वेदिक है, वो हर पेड़ पौधे का हम पूजा पाठ करके उसकी दवा बना के देते हैं। और दवा हम तो एक सिंपल एक देते हैं, बाकी तो सब हम अलग अलग डॉक्टर के पास से लेके देते हैं, पर खाली हम एक दो दवा हम जंगल की देते हैं। अच्छा, तो मतलब आपने आयुर्वेद की पढ़ाई की हुई है, इसका पूरा ज्ञान आपको है, तभी तो शायद आप आयुर्वेद से जुड़ा वो जिसे अभी संजीवनी आपने बताया था वो आप तैयार करके आयुर्वेद की ना 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 साहब जी, पहले सुनिए। जो जंगल के जो समाज होता है, आप लोगों ने अभी तक आदिवासी कोई पहाड़ी लोगों का कभी ही इंटरव्यू नहीं लिया और उसका ज्ञान क्या है समाज के सामने लाया भी नहीं। मेरे पास है, हम महाराष्ट्री नहीं, महाराष्ट्र में तो अंधश्रद्धा कानून होता है। यहाँ पे जो आदिवासी समाज होते हैं पहाड़ी, हमारी जो पूर्वज, वो पूर्वज में कोई लिखा पढ़ी नहीं होती है। ये पौधा में क्या है, इसके छाल में क्या है, इसके जड़ में क्या है, वो बताते। वो हमारे परदादा दादा को बताते, दादा ने पिताजी को बताया, पिताजी ने हमको बनाया। और हमारे गुरु के परंपरा, हम नाथ संप्रदाय के द्वारा है, हर जड़ी यानी हम संजीवनी जो लेते हैं उसकी पूजा पाठ यानी आवाहन करके देना, उसको हम आयुर्वेद मानते हैं। अच्छा, नहीं अच्छा है ना। देखिए अगर हमने नहीं उसको समझा या नहीं जान पाए उस समुदाय को, तो आप अगर उसका प्रतिनिधित्व करते हुए समुदाय के बारे में बता रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है ना। इसमें तो आपको उत्साहित होना चाहिए कि कम से कम आप ही वो जरिया बन गए जिससे हर कोई जान पाए। ओ देखिए साहब जी, हम ये काम, हम ये दरिया 78 यानी IC से अभी तक मेरे को ये करते करते लगभग 44-45 साल हो गए। पर उसके लिए ये समाज के लिए जैसे धर्म का, जैसे पहाड़ी लोग ये कैसे होते हैं, आदिवासी समाज होते हैं, हिंदू नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते, शराब पीते, उसके लिए हम महामंडलेश्वरी महंत ही बन गए। वो समाज के लिए क्या धर्म क्या है वो सिखाने के लिए। और ये जो जड़ी बूटी है हम जो देते हैं उसको आप लोग जड़ी बूटी बोलते हैं, और फ्रूट का लाइसेंस लेके देते हैं उसको तुम आयुर्वेद कहलाते हैं। पर हमारे भारतीय तत्व ज्ञान के कोई भी जड़ी है, कोई ही संजीवनी, कोई भी पेड़ है, उसको पेड़ को पहले हम आवाहन करते यानी साधना करते और पूजा करके उसको हम वो मरीज को, जो कुछ मरीज है उसको दिया जाता है। अच्छा, तो ये डॉक्टर्स की टीम भी आपके साथ होती है आपने बताया, तो वो किस तरह के, वो आयुर्वेदाचार्य होते हैं या फिर वो एलोपैथ से जुड़े डॉक्टर होते हैं? कई डॉक्टर की टीम भी होती है हमारे। एक डॉक्टर पुरी है, एक डॉक्टर हरुकर है, यहाँ पे दोनों आयुर्वेद डॉक्टर रखते हैं। क्यों कि जो मेडिकल रिपोर्ट है हम जो देते हैं बराबर देते हैं। क्या मृत्यु के साथ मेरे पास जो आने वाले मरीज है बहुत क्रिटिकल होते हैं, और एक ही समाज के कि एक ही जात के, वह एक ही प्रांत के नहीं, पूरा भारतवर्ष में आते हैं। तो उसकी जो रिपोर्ट है उसके अंदर कुछ ठीक है, ठीक हो गया तो हमको बाबा जी मानेंगे, लेकिन उसका साइड इफेक्ट हो तो हमको छोड़ने वाला नहीं। ये तो बहुत कठिन युग है, तो डॉक्टर रखना जरूरी होते हैं। अच्छा, तो मतलब डेली ये दरबार लगता है, डेली वहां पे लोग आते हैं? और डेली बाबा जी आपको जो साहब जी सुबह 4 डेली लगाए तो हम जिंदा रहेंगे कि अभी हमारी उम्र 70 साल का हो गई ले, अभी तो हमको करना ही मुश्किल हो रहा है। लेकिन हमारे वजह से किसको आनंद मिला ही हमारा धर्म का धरोहर है कि हम एक इंसान हैं, एक यहाँ पे पैदा हुए, हमको खुद को गुरु भी कह रहे हैं। हम देखिए
जो अच्छा समाज में उच्च राजघराने उच्च कोटि के समाज बनते हैं उसके शिष्य परिवार होते हैं। अरे हम तो पहाड़ी साधु है, हमारा कोई शिष्य नहीं बनेगा। एक सोच रही थी कि हमारी जी धर्म की धारवार है, जो जैसे हमारा एक पेड़ होता है, जैसा कि आप उदाहरण पकड़ ले, एक अर्जुन पेड़ पकड़ लिया तो उसको साल अलग होती है, जड़ अलग होता है, इसको पंचांग बोला जाता है। और हर पेड़ की जड़ कौन सा नक्षत्र में निकालना है, भारत आयुर्वेद शास्त्र ये कहलाता है कि हर पेड़, उसका दिमाग नहीं हो लेकिन हर पेड़ एक सचेतना होती है, उसको आवाहन करना पड़ता है, आवाहन करके देना पड़ता है, पूजा पाठ करना पड़ती है, उसको साधना करना पड़ती है। एक पेड़ दूसरा चलती बुद्धि पेड़ को जो शरीर यानी भौतिक जो कारण इंसान को 3 बीमारी होती है, शारीरिक दुख अलग होते हैं, मानसिक दुख अलग होते हैं और बौद्धिक दुख अलग होते हैं। साधु जब भी बनता है तो साधु के पास साधना होती है, 3 ही दुख के लिए वो लोग आते हैं। तो हम आयुर्वेद पेशा जब करते हैं उसको हम जड़ी बूटी यानी संजीवनी बोलते हैं, हम संजीवनी उसको दे देते हैं। हमारे संजीवनी के पेड़ कभी आप आए तो हम आपको दे देंगे। हमारे मंदिर के बगल का हम पृथ्वी को माता मानते हैं और ये माता यहाँ पे भगवान प्रकट हुए हैं, तो भगवान की जो भूमि है ये पवित्र रखने के लिए वो पेड़ पौधे का हम जितना हमारे बच्चों का पालन करते हैं इतना वो पेड़ पौधे का भी पालन करते हैं हम लोग। चलिए, मुझे तो जानकर बड़ी खुशी हुई और मैं थोड़ा हैरान भी था कि मैं अब तक इस बात को क्यों नहीं जान पाया, और कम से कम आपके माध्यम से मुझे इसकी जानकारी मिली तो मुझे बड़ी खुशी है। मैं आपको कुछ और मेहमान हमारे साथ हैं उनके साथ भी जोड़ूंगा, वो भी आपको सुन रहे थे और हो सकता है उनके मन में भी कोई जिज्ञासा व प्रश्न हो तो वो भी जानना चाहेंगे ताकि उन तक भी ये ज्ञान और पहुँचे। तो मैं सबसे पहले मेहमानों से मिलवा देता हूँ। साध्वी विश्वरूपा हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। डॉक्टर नीति शर्मा हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं। डॉक्टर विनोद रैना हैं, मेडिकल एक्सपर्ट हैं। तो स्वागत है आप सभी का। आप तीनों ने सुन लिया कि महाराज जी क्या करते हैं। सबसे पहले साध्वी विश्वरूपा आप ही से शुरू करूँगा, बात करना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल, बात कीजिए। जी महाराज जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। बहुत सुंदर आप कार्य कर रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो भी आप ये प्रक्रिया करते हैं, पत्थर के द्वारा करते हैं या औषधियों का करते हैं, तो आप कह रहे हैं कि हमें इसका इतना ज्ञान नहीं है। आपको पीढ़ी दर पीढ़ी ये मिला हुआ है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये मिला हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि बड़ा संयम वाली बात है हाँ जी कि किसी के जीवन के साथ, किसी के भी जीवन के साथ सिर्फ एक भेड़ चाल में अब चलते आ रहे हैं तो हम रिस्क तो नहीं लेना चाहिए। हो सकता है कि कोई आपके पास कोई बहुत गंभीर बीमारी वाला व्यक्ति आ जाए, अगर वहाँ ऐसा ना, और वो पूरी आस्था के साथ आएगा, अगर वो आपके पास आएगा तो पूरे विश्वास और आस्था के साथ आएगा। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या हम तो आस्था के साथ ही आते हैं। बिल्कुल। और आप ये बताइए, जैसे बहुत सारे हमारे वेद भी हैं, ब्रह्म पुराण है, नारद पुराण है, अग्नि पुराण है, मार्कंडे पुराण है, शिव पुराण है, श्रीमद् भागवत पुराण है, बहुत सारे पुराण हैं। तो क्या ऐसी विद्या किसी किन्हीं पुराणों में लिखी हुई है? मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ। आप जो बोल रहे हैं ना, इसका अधिकार हम सुनो पहले जी, मेरी बात सुनो। डॉक्टर जी नहीं, डॉक्टर जी नहीं, ये साध्वी हैं, साध्वी विश्वरूपा है, पुराण है, नारद पुराण है जी। हाँ, वही साध्वी को बता रहे कि आप जो बोल रहे नारद पुराण, वेद पुराण, ब्रह्म पुराण, आओ माता जी 70 तक हमारे समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था। हाँ, तो यही हम पूछ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, महाराज जी, मैं आपसे यही। माता जी तो मेरी बात सुनो, हम निर्मया आई, सुनो माता जी, मेरी बात सुनो। आओ माता जी मेरी बात सुनो, आप संत है, आप मैं निर्मया अखाड़े का महंत है और एक आदिवासी समाज से, तो तुम्हारे अखाड़े में मेरे को 100 बाय 150 की जगह दी है, तो हमारा ज्ञान आप कैसे ले सकते हैं? नहीं ले सकते, स्वीकार भी नहीं कर सकते माता जी। नहीं, हम ज्ञान की बात नहीं कर रहे। ज्ञान देखिए, ज्वलंत उदाहरण देते हैं। मैं 2004 का महामंडलेश्वर बना हूं जी। बिल्कुल स्वागत है और बहुत अच्छी पदवी के साथ आप कार्य कर रहे हैं। हमारा कैसा आप ज्ञान स्वीकार करें? नहीं कर सकते हम। नहीं, हम स्वीकार की तो बात ही नहीं कर, हम तो प्रश्न कर रहे हैं आपसे। हम एक मानवता के नाते एक बात पूछ रहे हैं कि जब तक कोई बात प्रामाणिक नहीं है, सुनिए, जब तक कोई बात प्रामाणिक नहीं है, आज अगर ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, अगर आज ये हॉस्पिटल में जाके बैठते हैं तो मेरे हिसाब से नहीं मेरी जी बताइए संत महापुरुष जी बताइए, बोलिए जवाब दीजिए।
मेरी बात पहले आप सुनो। तुम वेद पुराण शास्त्र ये हमारे समाज पे नहीं था ना, हमको नहीं दिया ना आप लोगों ने। हाँ बिल्कुल, मैं मानती हूँ आप तक नहीं पहुंचा, यही तो मैं पूछ रही हूँ। आज तो जब यहाँ बैठे हैं तो बहुत सारा माध्यम है, अगर हमने नहीं दिया तो ये एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बहुत सारी चीजें आप तक पहुंच चुकी हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप तक ये चीजें नहीं पहुंची हैं, जब नहीं मिला तो अब तो मिल रहा है। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि ये कहाँ से प्रमाणित जो आप करते हैं महाराज जी, ये कहाँ प्रमाणित है, कहाँ लिखा हुआ है? क्योंकि एक मानव के जीवन का हो सकता है, मैं शारीरिक बीमारी की चलो बात छोड़ भी दूं, हो सकता है कोई बहुत मानसिक रूप से बीमार आपके पास आ जाए। है ना माता जी, जो हम जो समाज, अरे मेरी बात सुनो पहले जी। बताएं बताएं, सुन रहे हैं, आपको ही सुन रहे हैं, बोलिए, बताएं बताएं महाराज जी, सुन रहे हैं। तो वो पढ़े नहीं थे ना, तो उसके पास क्या लिखा पड़ी रहेगी? नहीं, वो पढ़े नहीं थे, पर आप तो आज आप इस युग में हैं, सुनिए, तो आप आज समय में हैं, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने क्या इसे अच्छे से समझा, जो आपके गुरुओं के द्वारा दिया गया, जो आपके पूर्वजों के द्वारा दिया गया, क्या उस औषधि पे आपने शोध किया कि जो हम दे रहे हैं? क्योंकि शायद वो नाम भी नहीं जानते होंगे, वो बता देते होंगे, पहले के लोगों को तो अनुभव होता था। तो क्या आपने उस पर शोध किया कि हम किसी को वो औषधि दे रहे हैं तो क्या कहीं कोई आयुर्वेद का डॉक्टर उसको प्रमाणित करता है? क्या आप कौन प्रमाण, मैं बार बार यही मेरा प्रश्न आपसे, बताएं आप। अरे माता जी, तुम मेरे आश्रम में आई नहीं तो आपको क्या मालूम, हम जंगल में रहते हैं। अरे जो जंगल में जितने हम 334 पेड़ मेरे सामने है, 40 एकड़ खेती में हमने जड़ी बूटी लगाए। पेड़ का जड़ क्या है, पेड़ का गुण धर्म क्या है, आप ये कहना चाहते हैं महाराज जी कि आपको इतना अनुभव है, बच्चे हमारे पास है ही, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, मैं मान गई हूँ, आप कह रहे हो मैं उसी परिवेश में रहा हूँ और आपका अनुभव है, आप कहते हैं कि मुझे हर चीज का अनुभव है, परंतु क्या सिर्फ हम अपने कॉन्फिडेंस से, अपने विश्वास से क्या किसी के भी जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? बिल्कुल स्पष्ट एक सरल सा मेरा प्रश्न है, क्या सिर्फ मेरा अनुभव है, मैं भी बहुत चीजों की ज्ञाता हूं, परंतु क्या मैं सिर्फ उस विश्वास के साथ किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकती हूं? किसी के सर पे पत्थर मार सकती हूं, किसी को कोई जड़ी बूटी खिला सकती हूं, हो सकता है कोई कैंसर पीड़ित आ जाए, आते भी होंगे आपके पास, तो क्या सिर्फ उन जड़ी बूटियों से आपके पास ठीक हुए हैं लोग? और माता जी देखिए, हम खाली ना आप जो सोच रहे हैं ना, मैं पहले बोल रहे हैं 78 से कर रहे हैं, हमारा दादा पहले कर रहा था महारोग के लिए, और उसके बाद ये कैंसर आ गया। हमारे पास आने वाले सब कैंसर के ही मरीज होते हैं, और हम उनको 4 दिन की दवा देते, 5 दिन के ठीक लगा तो आना, नहीं तो नहीं बुलाते हम। ठीक है, ये पहले हमारी बात। साध्वी विशुद्ध, अब एक बार डॉक्टर रैना के पास चलिए। और हम किसका समय लेते भी नहीं, ये पहली बात सुनिए, हम किसकी समय लेता नहीं। ये डॉक्टर जो बोल रहे हैं ना कि हम किसके साथ खिलवाड़ा करना हमारा धर्म नहीं है, और दूसरी मेन बात, किसको फंसाना ही हमारा धर्म है। हम नाम के लिए नहीं करते, पैसा के लिए नहीं करते, और किसके लिए, क्या हमको बोल रहे हैं ना, हम ये जो समाज से आते हैं और वो समाज के लिए हमारा ज्ञान कोई स्वीकार नहीं कर सकते। ये माता जी बोल रहे हैं, अरे अभी तक 70 तक हमारे मुल्क में गीता पठन करने का अधिकार नहीं था। एक सेकंड, विश्वरूपा जी, महंत जी, आप जो कह रहे हैं वो बात तार्किक तौर पे सही है, लेकिन देखिए दिक्कत क्या है ना, अरे हम जंगली लोग हैं, हम पेड़ में चढ़ाना, पहाड़ में चढ़ाना। अरे मैं मान लिया उस बात को, आप अगर जिस राज्य से जुड़े हुए हैं और बता रहे आदिवासी समाज, मैं जिस राज्य से आता हूँ ना, उसका एक हिस्सा संथाल परगना ही है, वो संथाल परगना के नाम से जाना जाता है। वहाँ आदिवासी समाज और जंगली क्षेत्र ज़्यादा है, तो मैं इस बात को जानता हूँ कि पेड़ पौधों का क्या महत्व होता है और पेड़ पौधों से किस तरह से उनका जुड़ाव होता है।